तुषा कृष्णं सांगोपान्वात्प्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्जयन्ति स्मेवता पात्र विचारणं न कुरुते नास्तं परम वीक्षते देहादेय विपक्षको नहीं नावा काल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमं ध्यानादिना दुर्लभम दत्ते भक्ति संसाएव भगवान गौरा परम मे गति दयेयं सदा परिभाव घनमभिष्टदो दयेयं सदा परिभाव घनमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेक्षितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगाढरण्यं मायामृगं दैत्येत्सिकमनदधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानवक्षे सनातनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्ताय मत्रिर्मला हरिदासवर्यो यतरामकृष्ण स्पर्श प्रबोधा मानन्तनोति सह गोगणयोस्ति योरियप्पानि यश्रूयवस्कन्दरकन्दमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहस्राणि कुलैर्विभ्रदृष्टस्तेति प्रियश्रुत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। और ये संयोग है कि हमारे पास श्री श्री अवध बिहारी कपूर प्रभु के द्वारा रिटर्न श्री मनोहर दास प्रभु का चरित्र है। आज उनके इस भगवत प्राप्ति भगवत सेवा प्राप्ति के दिवस पर हम उसका गान करते हैं और उनकी कृपा मिले ऐसी आशा और विश्वास करते हैं। नदिया जिला माधवपुर ग्राम सन 1847 की कार्तिक शुक्ला पंचमी श्री भोलानाथ अधिकारी महाशय की पत्नी प्यारी सुंदरी के गर्भ से महेंद्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। शिशु काल में ही मातृ देवी का परलोक गमन हुआ। 6 वर्ष की अवस्था में महेंद्र ने स्वप्न देखा कि एक साधु उसे घर से बाहर निकालकर वन में ले गए और वन के चारों ओर आग लगा दी। तभी उन्हें संसार से विरक्ति हो गई। उन्होंने समझ लिया कि संसार एक वन है जिसके चारों ओर आग लगी है। उसकी भीषण लपेटों से परित्राण पाने के लिए श्री हरि की शरण लेना आवश्यक है। 13 वर्ष की अवस्था में पितृवियोग के पश्चात उन्होंने अद्वैत वंश के श्रीपाद नंद किशोर गोस्वामी से दीक्षा मंत्र और उसके पश्चात नवद्वीप के बड़े अखाड़े के श्री रूपदास बाबा से वेश ग्रहण किया। देश का नाम हुआ श्री मनोहर दास। कुछ दिन नवद्वीप में रह मनोहर दास बाबा ने सिद्ध श्री चैतन्य दास बाबा और बड़े अखाड़े के पंडित श्री नरोत्तम दास बाबा जी महाराज का संग किया। कालना के सिद्ध श्री भगवान दास बाबा के भी दर्शन किए। सन 1881 में वृंदावन की यात्रा की। 5 वर्ष वृंदावन में रहकर श्री राधा रमन के सेवाई श्रीपाद गोपीलाल गोस्वामी प्रभु से भक्ति शास्त्र का अध्ययन किया। झारू मंडल के सिद्ध श्री बलराम दास बाबा
तालीदेव के सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा तथा मदन मोहन थोड़ के सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा का संग किया। तत्पश्चात कुसुम सरोवर काम्यवन और नंदग्राम में रहकर भजन किया। अंत में 1893 के लगभग स्वप्नादेश प्राप्त कर गिरिराज तटवर्ती गोविंद कुंड में जाकर भजन करने लगे। कुछ दिन पश्चात वही एक गुफा निर्माण कर उसमें रहने लगे। श्री मनोहर दास बाबा निरंतर हरि नाम करते, अष्टकालीय लीला स्मरण में सदा आविष्ट रहते, सोते बहुत कम, बिछोना भी नहीं के बराबर रखते। आहार में होती मधुकरी के आटे की रोटी और नीम के पत्तों का रसा। अंत में कुछ दिनों में वह भी नहीं, केवल दूध, बहुत अल्प मात्रा में। बाहर के जगत से कोई संबंध नहीं। एक मंदिर का निर्माण कर मदन मोहन की सेवा चलाई अवश्य, पर मंदिर की सेवा परिचालन आदि से उदासीन रहे। वे लोग त्याग कर एकाकी समय व्यतीत करते, बोलते बहुत कम, शिष्य करने की बात होती तो अस्थिर हो जाते, जिसको देखते उसे दंडवत करते, सदा आत्मनिंदा करते, किसी को चरण स्पर्श न करने देते, चरण धोते समय चरणों का जल घिस कर रज में मिला देते, कहीं कोई उस जल को चरणामृत के रूप में ग्रहण न कर ले। इसलिए भजनावेश के कारण बाबा शरीर की तरफ तो ध्यान देते ही नहीं। मच्छरों से परेशान और दूसरे साधु मछली का व्यवहार करने को बाध्य होते, पर बाबा से कोई मछली लगाने को कहता तो कहते, क्यों भाई, मच्छर मारा क्या बिगाड़ता है? वह तो अधिक निद्रा आने में बाधा डालकर भजन में हमारी सहायता ही करता है। एक बार ब्रज में दारुण शीत पड़ी, ललिता कुंड में बर्फ चढ़ने लगी। बाबा के पास छोड़ने के लिए एक फटी पिछोड़ी के सिवा कुछ था नहीं। रात्रि में भजन करते समय उनका शरीर थर-थर कांपने लगा। भजन में निविष्टता ना होते देख उन्हें शरीर पर क्रोध आया। उसी समय कुंड के बर्फीले पानी में जाकर खूब स्नान किया। निकट में नवद्वीप दास बाबा रहते थे। उन्होंने अर्धरात्रि में कुंड में स्नान करने का कारण पूछा तो बोले, देह बड़ा पोशाकी हो गया है, अर्थात लिहाफ और रजाई मांगने लग गया है। किसी वैष्णव ने उनसे पूछा, भजन में जो विघ्न आते हैं उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है? उत्तर में उन्होंने कहा, प्राणों की बाजी लगाकर भजन के लिए चेष्टा करने से भजन में आए सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। साधक की सरल एकांतिक चेष्टा देख कर परमात्मा प्रसन्न होते हैं और भजन का दरवाजा खोल देते हैं। ये एक दिन में नहीं होता। भजन करते करते विघ्न क्रमशः अंतर्धान होते हैं। भजन में जैसी दृढ़ता और एकांतिका की आवश्यकता है, वैसे ही धैर्य और सहिष्णुता की। भजन के लिए उपयुक्त अवस्था में चित्त को रखना बड़ा कठिन है। जड़ वस्तु से आसक्ति जाए बिना चित्त शुद्ध नहीं होता, भक्ति नहीं होती। भक्ति हुए बिना चित्त वस्तु के स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती। भजन के प्रभाव से जैसे जैसे जड़ीय संस्कारों का क्षय होता है, वैसे वैसे चित्त निर्मल होता है और विघ्न दूर होते हैं। सन 1947 की श्रावणी शुक्ला त्रयोदशी को बाबा ने प्रकट लीला में प्रवेश किया। भक्तों के कंठार स्वरूप 2 ग्रंथों की वे रचना कर गए, वह जगत विलास और नाम रतन माला। जय हो श्री श्री गोविंद कुंड के श्री 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 में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बाबा भजन के विघ्न कैसे दूर हों? हम भजन करना चाहते हैं, सभी भजन करना चाहते हैं। जितने भी श्रद्धावान हैं, निष्ठावान हैं, भजन करना चाहते हैं। भजन का मतलब भगवान के रस का पान करना, भगवत रस का आस्वादन करना, उस रसो वैसा को मत मत के अपने प्राणों में भरना। लेकिन उसके लिए भजन ही अभिधेय है। तो अभिधेय के लिए सफलता कैसे प्राप्त हो? तो उनका प्राणों की बाजी लगाकर
प्राणों की बाजी लगाकर श्री श्री मनोहरदास बाबा जी ने अपना अनुभव बताया। जब हम इस प्रकार अपना गंभीर चेष्टारत होते हैं तो भगवान हमारे जीवन में भजन का मार्ग खोल देते हैं, भजन का दरवाजा खोल देते हैं। और जीवन में जब भजन होता है, ओ हो, अब तो व्यास विहार विलोकत शुक नारद आयो, अब मैं वृंदावन आयो। महाप्रभु जी भजन के विषय में कहते हैं, आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिप्रतम। ओ हो, जहाँ हमें आनंद का कोई परिचय नहीं है, उसका कण कभी हमने किसी में आरोपित किया, किसी में कल्पना किया, लेकिन उस वास्तविक आनंद, भगवदानंद, भजनानंद, तेरे हृदय में जो आनंद है भगवान के अंशभूत होने से, वो प्रतिपद प्रतिपल बढ़ता जाता है, उच्छलित होता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र में तरंगमाला उदय होती है, बड़े बड़े ज्वार भाटे उठते हैं। महर्षि कहते हैं सूर्य समुद्र दर्शन कब करने जाए? पूर्णिमा को। पूर्ण चंद्रमा को देखकर कैसे समुद्र तरंगायित होता है, उच्छलित होता है, ज्वार भाटे उठते हैं। वो स्वामी ने उसको इस रूप में कहा, देख पूर्व विदु बाढ़ ही जोई, सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई। मैं सज्जन हूँ, मैं सुकृतवान हूँ। वाह! उनका महाराज मुझे ये टैग दे दीजिए, मुझे ये संबोधन कीजिए सज्जनता का। और सज्जन सुकृत का ऐसा है, जब हम किसी के उस पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र की तरह तरंगायित होंगे, उच्छलित होंगे, हमारे में ज्वार भाटे उठेंगे। बड़े बड़े ज्वार भाटे उठते हैं समुद्र में पूर्ण चंद्रमा को देखकर। इसी प्रकार जब हम सज्जन हैं, सुकृत हैं। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई कोई कोई, देख पूर्व विदु बाढ़ ही जोई। श्रीमन महाप्रभु जी ने इसको इस रूप में कहा, आनंद अम्बुधि वर्धनम प्रतिप्रदम। ये भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान के नाम में रुचि ही वो पूर्ण चंद्रमा है। भगवान के नाम में रुचि ही पूर्ण चंद्रमा है। उस पूर्ण चंद्रमा, रुचि रूपी पूर्ण चंद्रमा से क्या होता है? आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिप्रदम। हो। लेकिन पूर्ण चंद्रमा तो जब होता है तभी समुद्र में तरंगे आती हैं, ज्वार भाटे आते हैं। लेकिन जब समुद्र चंद्रमा अपनी किरणों को धीरे धीरे क्षीण कर लेते हैं, चंद्रमा तो पूर्ण ही रहते हैं, लेकिन उनकी जो क्या है उनका ये इस प्रकार वो शब्द है, एक वो धीरे घटता भी है अमावस्या तक और फिर पूर्णिमा तक पुनः पूर्ण हो जाता है। ये पूर्णिमा का है चंद्रमा, लेकिन भगवान के नाम में रुचि ऐसा पूर्ण चंद्रमा है, स्थायी चंद्रमा है। ओए 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 ओए, भगवान के नाम का चंद्रमा पूर्ण है। इसकी कलाएं नहीं घटती हैं, पूर्णिमा में बढ़ती हैं और पूर्ण होने के बाद धीरे धीरे अमावस्या तक ऐसा लगता है कि अरे एक लाइन ही रह गई है। ये कलाएं हैं, घटती हैं। चंद्रमा पूर्ण रहता है, लेकिन ये भगवान का नाम की कलाएं भी पूर्ण रहती हैं, पूर्ण 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 रहती हैं। जैसे भगवान हर समय पूर्ण है, इस प्रकार उनका नाम भी पूर्ण है। और हमारे हृदय में जो आनंद का सिंधु है, सभैयाओं में आचार्यों ने गाया, सुख सिंधु भरा हुआ ठाकुर में,
हमारे हृदय में सुख का सिंधु है। हाय 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 हाय, चेतन अबल सहज सुख राशि है। का महाराज हमें कैसे पता चले? एक पूर्ण चंद्रमा लाओ, पूर्ण चंद्रमा। उनका वो पूर्ण चंद्रमा कहाँ से लाए? मैया ने पानी की परात में श्याम सुंदर को चंद्रमा दिखाकर उनको संतुष्ट किया। लेकिन हमारे तो अब जीवन में हम कोई श्री बाल गोपाल की तरह थोड़ी, अब तो हमें समझ है। हमको तो चंद्रमा चाहिए जो हृदय के आनंद सिंधु को तरंगायित करे, उच्छलित करे, उसमें लहरें उठे, और वो लहरें ही ये पदावली है। आज हमने मीरा जी को सुना। आय हाय हाय, श्री नंद तनुजी जी की कहने की भंगी बहुत बढ़िया हो रही है, बढ़िया हो गई है। आय बसो मेरे नैनन में नंदला, सावरी सूरत मोहनी मूरत, वेणु अधर रसा, बसो मेरे ओ नैनन में नंदला। ओ ये तरंगमाला है। जितनी भी ये सवैया पदावली है, श्लोक है करणामृत जी के हों, ये उस जिनके हृदय में श्री जीवन में जिनके पूर्ण चंद्रमा कृष्ण नाम में रुचि है, कृष्ण नाम में आसक्ति है, श्री उनके हृदय में ये तरंगमाला उदय होती है। सुख सिंधु तो सबके हृदय में है। आए भाई भाई, उसमें भीगने के लिए पूर्ण चंद्रमा श्री कृष्ण नाम की रुचि है। ओ सब कुछ फैक्ट्स हमारे सामने है। हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसका पूरा रोड मैप हमारे को प्राप्त है। भैया भगवान का नाम जब तब सुमिरन भजन न होई, के हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। ओए 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 ओए, जब हमें ये लगे कि आज भजन नहीं हुआ और किसी भी प्रकार से हम व्यथित ना हो, तब हमें कोई प्राकृतिक भौतिक इंद्रिय का अभाव जनित विपत्ति परेशान नहीं कर सकती है, क्योंकि हमें एक परेशानी मिल चुकी है, और वो है कि आज हमारा भजन नहीं हुआ। ओ आज भगवत का अनुभव नहीं हुआ, आज हमारे नेत्र बरस रहे हैं। ओ हो, जय हो जय हो। तो पूर्ण चंद्रमा भगवान का नाम है, और उसमें जो रुचि है वही उसकी पूर्णिमा है। लेकिन पूर्णिमा के बाद अमावस्या का पक्ष लगता है। ये भगवान का नाम चंद्रमा ऐसा है, अगर इसमें एक बार रुचि की पूर्णिमा आ गई तो ये स्थायी हो जाएगी, और हमारे हृदय का आनंद सिंधु, जिसका हमें ज्ञान भी नहीं है, जिसका हमें अनुभव भी नहीं है, या ऐसा कहो खारा है, कोई मजा नहीं है। हृदय भी है, सबके पास है, खारा है, लेकिन उसे तरंगमाला उदय करने वाला भगवान के नाम में रुचि है। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, साधन भक्ति होते होय रतिर उदय, रति गाढ़ हैले तार प्रेम नाम को। साधन भक्ति से ही कृपा होगी, साधन की कृपा होगी, नाम की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, गुरुजनों की कृपा होगी, रजरानी की कृपा होगी। होय 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 होय, तापे कृपा करे सब कोई। हर कोई ये चाहता है, चाहना भी चाहिए, मैं सबका प्रिय बनूं, सब मेरे प्रति अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, मुझे सबके चरणों में निष्ठा हो, सबके प्रति भगवत भाव हो, मैं एक वैष्णवता की ऊंचाई को प्राप्त करूं। हे ठाकुर ऐसा बना दो ना कहीं। तो उसके लिए क्या करें? उनका साधन भक्ति होते होय रतिर उदय, साधन भक्ति को दृढ़ता से होय होय होय
भजहु मोहि दृढ़ नेम। रघुनाथ जी ने होमवर्क दिया विभीषण जी के लिए, जिसको कहा कि मैं तुम्हारे लिए अवतार लेता हूँ। तुम सरिस संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आनंद होरे। ऐसे विभीषण जी को भी कहा। सुग्रीव जी के लिए रघुनाथ जी ने श्रीमन महाराज श्री वाल्मीकि जी में कह रहे हैं कि श्री विमान कब उतरेगा भरत, जब तुम घोषणा करो कि हम 4 नहीं 5 भाई हैं। उनका हम 5 भाई हैं, 5वां कौन है? उनका सुग्रीव हमारा 5वां भाई है। ऐसे सुग्रीव जी को विदा करते हुए श्री रघुनाथ जी ने कहा अब गृह जाओ सखा सब। या ऐसा कहो कि भगवान के श्री प्रत्यक्ष सेवा से, प्रत्यक्ष साक्षात्कार से वंचित, या हमारे महाराज श्री के शब्दों में एक माता जी ने, हमारी भाभी ने महाराज श्री से पूछा, महाराज जी हम धाम से बाहर रहते हैं, हमारा क्या कर्तव्य है? उनका बेटे हम धाम में भी क्या कर रहे हैं, देखो तुम्हारे सामने माला जप रहे हैं। माला से हरि नाम हरि नाम हरि नाम में ही रमन करते हैं। हरि नाम का ही, इसी में भगवान के रस का दोहन करके पान करते हैं। तुम भी जहाँ हो उसी हरि नाम का पान करो, उसी हरि नाम को स्मरण करो, उसी हरि नाम का हरितस्वाम हरि नाम संश्रयामि, सब प्रकार से हरि नाम का आश्रय लो। जब भी कोई कहे तो एक ही बात कहो, मेरी नाम में रुचि हो, नाम में रुचि। कल एक डिवोटी आई, उन्होंने कहा मैं हितम्बरी जी के सत्संग में जाती हूँ। कल उन्होंने हमारे ठाकुर जी को प्रणाम किया और वो कहने लगी कि श्री हितम्बरी जी ने कहा है कि ठाकुर जी को जब प्रणाम करो तो उनको कहो कि हे प्रभु जन्म जन्म वर मांगे हो, हर्ष देहो श्री बार बार वर मांगे हो, हर्ष देहो श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। इसी प्रकार ये सब प्रायवाची हैं कि हम ये कहें कि मेरी टूटे न भजन लड़ी, मेरी टूटे न भजन लड़ी, बिहारी मैं तो अब की खड़ी। हमारी प्रभु आपके नाम में रुचि हो, मेरे जीवन में जीवे दया हो, मेरे स्वभाव में जीव मात्र के प्रति दया हो। सब जो जिसको जो अपेक्षा है, जिसको जो अभाव है, तो मेरे द्वारा उसकी पूर्ति हो। और सबसे बड़ा अभाव है सम्मान का, इज्जत का, रिस्पेक्ट का। मैं सबको रिस्पेक्ट देते हुए कहूँ कि भैया भैया तेरे पांव पड़ो एक बार कृष्ण बोलो। नाम प्रचार की पद्धति श्री गौर हरि, अरे हम तो अभी अक्षर ही स्मॉल लेटर्स किए हैं। हमने तो यहाँ अपने जो नाम डिस्प्लेड है वो स्मॉल लेटर्स में कराए हैं बड़ी मुश्किल से। पर अभी भी एक ये महाराज पासवर्ड डिस्प्ले होता है, क्यों अभी तक ठीक नहीं हुआ? बंद करो इसे। तो श्री कहाँ तक जाना है? भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार कृष्ण बोल। उसका कल्याण करना है। हमारे महाप्रभु ने प्रकाशानंद जी जो गौर हरि की निंदा करते हैं, अरे उस सन्यासी की काली माँ नहीं बिकेगी। श्री भारतीय संप्रदाय में सन्यासी हमसे बहुत छोटे संप्रदाय से दीक्षित है, सन्यासिया है। नाचना गाना रोना ये क्या वेदांत कहता है? लेकिन महाप्रभु जी ने उनको कहा, रे भैया गुरु जी के पास मैं भी वेदांत पढ़ने गया। जब महाप्रभु जी से प्रकाशानंद जी पूछते हैं, देखो मीटिंग तो काउंसलिंग
मैं जब गुरुजी से वेदांत पढ़ने गया, प्रभु जी मैंने संन्यास लिया है, मैंने संन्यास का संकल्प किया है, तो मुझे वेदांत पढ़ाओ। उनका तुम ही मूर्ख हो। ये राधा कृष्ण स्वयं ब्रजेंद्र नंदन सचिनंदन के रूप में प्रकाशानंद जी के उद्धार के लिए, ओ जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। उदारता की, दयामयता की सीमा भी पार हो गई। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौर तुषे नमः। कैसा सम्मान देना है अपने निंदक का भी। अरे मैं गया था गुरु जी के पास, गुरु जी ने कहा तुम ही मूर्ख, तुम्हार नहीं वेदांत अधिकार। ओए होए होए होए। हमारे पास जब भजन की संपत्ति है तो उसका प्रमाण क्या है, उसका परिमाण क्या है। ओहो, जैसे ठाकुर जी में माधुर्य का, ललित का, लालित्य का, सौंदर्य का, सत्य का, सौमनस्य का भार है। मधुरम स्वराज्यम आराधुनमा, इतना जब माधुर्य लिए हुए चलते हैं तो इसलिए तो टेढ़े हैं। अब जब बोझ ज्यादा होता है सिर पर, अंग प्रत्यंग में बोझ है, तो स्वाभाविक है कि कमर तो टेढ़ी हो ही जाती है। तो इस प्रकार ठाकुर जी इसलिए टेढ़े हैं, शोभा का भार है। हाय हाय हाय, सबसे बड़ी बात करुणा का भार है। ओए होए होए, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, बिन मोल बिक गई मैं जब से छवि निहारी। करुणा का भार। आज डाकोर के ठाकुर जी की द्वारिकाधीश डाकोर जी में विराजते हैं रामदास। अरे भैया तू ना आया कर, तो बूढ़ा हो गया है। मैं अपनी मूर्खता पर हंसता हूँ चरित्र सुनकर। हम बिहारी जी के दर्शन नहीं जाते। अरे महाराज इतना रश है, देखो अब अवस्था हो गई है, कहीं टिकट है हो जाए टाइम पे मुड़ के रिकवरी बड़ी मुश्किल है। कौन मैंने संभालेगा। मुझे बिहारी जी रहा तो ही मथा टेक दी है। श्री सनातन जी का चरित्र गाया श्री नंद तंज किंकर जी ने। भगवान ने कहा, रे सनातन तुम 90 साल के हो गए हो, तुम 3 बार रास्ते में रुक कर कहीं परिक्रमा करते हो, तुम अब ना किया करो उनका प्रभु। ये बात मुझे मत कहो। नामाचार्य हरिदास ठाकुर को श्रीमन महाप्रभु जी कहा, ये संख्या क्यों नहीं घटा लेते, तुम तो नाम के आचार्य हो गए हो। हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु ये मत कहो। अब किसी की फीड कोई घटा दे, किसी की तनख्वाह घटा दे, कोई सहन करता है। श्री रामदास जी को भी भगवान ने यही कहा। आज श्री मनोहर दास जी ने भी यही कहा कि बाबा, सब पूछा कि बाबा भजन में विघ्न कैसे दूर हो। उनका जब साधक की भगवान सिंसियर चेष्टाओं को देखते हैं, he is so sincere, the devotee is so sincere, so dedicated, अब उसके जीवन में भजन का दरवाजा खोल देते हैं। लेकिन अगर छोटे मोटे एक्सक्यूज से कोई कहता है गगरी फूटी मैं तो दधी बेचन से छूटी रही, अरे छोड़ो। भजो मोही मृडनेम, राम जी ने अपने प्रिय सखाओं को कहा, ये भजन साधु संग भजन क्रिया है जो राम जी ने पूरी भजन क्रिया बताई बंदरों के विभीषण जी के माध्यम से। ओ श्री रामदास, अब तुम नहीं आया करो उनका प्रभु, मेरे को ये मत कहो, मैं आपके दर्शन के बिना नहीं रह सकता। उनका फिर ऐसा है, दर्शन तुम्हारे बिना तो मैं भी नहीं रह सकता। छलिया भी उसी की चाह करता है, हम तुम्हें चाहे तुम नहीं चाहो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाय 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 हाय, क्या सुंदर, ये तो मेरे को इतना प्रिय दोहा है। हम तुम्हें चाहे तुम नहीं चाहो ऐसा कभी नहीं हो सकता।
ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या बढ़िया बात है। भगवान ने कहा अपने से ही पूछो तुम मुझे कितना प्यार करते हो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। मुझे भगवत रस नहीं है उनका, आप मेरी भगवान में प्रीति है, पहले मैं ये पूछूं, मैं अपने से पूछूं। मैं सबसे जो कहता रहता हूँ अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए, अपने को बड़ा दिखाने के लिए कि महाराज मेरी भगवान में प्रीति नहीं है, उनका क्यों नहीं है? प्रयास है, हम कहा प्रयास तो है, उनका सिंसियरली नहीं है, उस प्रयास में मिक्सिंग है, लोग की भी इच्छा है। हमारे भगवान मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं करते, कितना करते हैं? भगवान ने कहा मेरे पास रोज रोज आने की जरूरत नहीं, अपना मापदंड स्वयं लगाओ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। तुम मुझे जितना प्यार करते हो मैं तदानुसार एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। हाय 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 हाय। तुम मुझे चाहते हो? उनका हाँ महाराज मैं तो प्राणों से अधिक आपको चाहता हूँ। फिर ये नोट कर लो, उसकी अगली पंक्ति में, पिछले पंक्ति में लिख दो कि मैं भी तुम्हें प्राणों से अधिक चाहता हूँ। हाय हाय हाय। न तथा मे प्रियतम आत्मयो निर्णय शंकर न तो संकर्षणो श्री नैवात्मा यथा भवान। हाय 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 हाय। तुम मुझे प्राणों से चाहते हो तो मैं भी कह देता हूँ मुझे मेरी आत्मा श्री जी भी इतनी प्रिय नहीं है। न तो संकर्षणो, हो ये तो सीधे से टैरिफ है। अस्तु भजन भजन की जब भगवान सिंसियर किसी की एफर्ट्स को देखते, सिंसियरिटी है। अरे हम बड़े सीरियस हैं, हमने दुनिया देख ली, अब क्या देखना बाकी रह गया? खा लिया पी लिया सब कुछ हो गया। अरे मेरे राधा रमन अब क्या बाकी है? मरना? अरे नहीं, इससे पहले भगवान का भजन हो जाए। भजन का मतलब है भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधि सुयंत्र मिशाएगा सुमधुरतान आनंदे करीब तुहार रूप गुणगान। राधिका गोविंद बलि, ये महाप्रभु जी का प्रहलाद जी के नवदा भक्ति का षष्ठम सोपान है। महाप्रभु जी ने जो शिष्टाष्टक कहा है उसका षष्ठम सोपान भी यही है, और श्री प्रहलाद जी ने जो भक्ति के 9 अंग 9 सोपान बताए हैं, 9 सीढ़ियां बताई हैं, उसका षष्ठम सोपान भी यही है। नयनन गलति अश्रुधारया वदनम गद गद रुद्धया गिरा। इसके लिए जो सिंसियर है, और सिंसियरिटी आती है सिंसियर के संग से, सीरियस जनों के संग से, जो भजन में गंभीर है। हाय हाय हाय। भजन में गंभीरता से धीरे धीरे संसार से उतनी मात्रा में निवृत्ति हो जाती, संतुष्टि हो जाती है। तब हम ये कहने लगते हैं कि जब हाथ में प्रसाद लेकर पेट भर जाता है तो लंबे लंबे आयोजन, लंबे लंबे ये संगठन संग्रह करने की क्या जरूरत? ये ऐसी सोच हो जाती है। अनुराग का दूसरा नाम ही वैराग्य है, अदरवाइज वैराग्य नाम की कोई चिड़िया महाराज जी कहते हमने किसी शास्त्र में नहीं देखी, नहीं पढ़ी, नहीं सुनी। ओहो, अनुराग इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ अनुराग इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ वैराग्य। तृप्ति, वैराग्य का दूसरा नाम है तृप्ति। वैराग्य खुश्क शब्द है, तृप्ति भक्ति के अनुकूल शब्द है। आय हाय हाय, क्या करे महाराज, अब हमारी रुचि नहीं है। धर्म न अर्थ न काम रुचि, श्री प्रेम मूर्ति भरत जी ने क्या कह दिया? धर्म न अर्थ न काम रुचि। आपके यहाँ कोई मेहमान आए, उनका प्रभु जी बड़ा मन है, क्या कुछ तो ग्रहण कर लो, कुछ तो ले। उनका मैं क्या करूं, मेरी रुचि नहीं है प्रभु जी, मेरी रुचि नहीं है। अरे राधा रमन, मैं एक जगह गया, वो अपने समझियों की जो शॉप पर, तो उन्होंने, मैंने कहा मेरी बिल्कुल रुचि नहीं है, उनको तुझे इस तरह करो लिमका ये मूल आगे चढ़, मेरी रुचि नहीं है। तो
फिर कोई कहता अच्छा ठीक है, फिर कहना पड़ता हमारे मेनू वो मिठा जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसी प्रकार श्री प्रेम मूर्ति भरत जी कहते हैं तीर्थ राज प्रयाग जी के लिए, अर मन अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन। श्लोकों में भी हम यही कहते हैं, जो भी कहते हैं नाम में रुचि हो उसका भी यही मतलब है। ये सब प्रायवाची हैं, ब्रांड अलग है, कंपनी अलग है, लेकिन प्रोडक्ट एक ही है कि वो है भगवान के चरणों में रति मति। जय हो जय हो जय हो। मीरा जी की जो रति है, ओए ओए, जब भक्त की सिंसियर भगवान के प्रति वो भक्ति के लिए सिंसियर होता है तो भगवान उसके जीवन में आए। मनोहरदास बाबा का ये वाक्य है, जीवन में भजन का दरवाजा खोल देते हैं। बंद है भजन का दरवाजा, अभी तो नॉक कर रहे हैं, नॉक कर रहे हैं। महर्षि कहते महामंत्र करने का मतलब क्या, निकुंज द्वार पर नॉकिंग करना, नॉकिंग करना। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तो ये नॉकिंग है। एक दिन भगवान जब देखेंगे कि वाकई ये मुझे मिलने आया है, मेरा भजन करने आया है, आए आए आए, क्या जीवन का आनंद है, जीवन का आनंद है। मनुष्य जन्म की मौज है, मिले न बारंबार। आज एक बात मेरे को सवेरे से मेरे को चिंतन में आ रही है, एक पदापद है, जो सुख लेत सदा ब्रजवासी, सो नहीं लेत सपने हूँ, जो जन है वैकुंठ के वासी। जिनके घर नित्य रहो हो खिलौना, जगत कहे जिसको अविनाशी, नागरिदास विश्व दे न्यारी, लग गई हाथ लूट सुख राशि। इसी का रवैये सवैया बनाओ। इसका अर्थ सवैया, हमने इसको नहीं इधर उधर मोड़ना। अरे जो सुख ले तो कथा के श्रोता, हाय 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 हाय, जो सुख ले तो कथा के श्रोता, सो जन वैकुंठ नहीं पावत, जो जन है वैकुंठ के वासी। क्योंकि वैकुंठ में भागवत जी नहीं है, भागवत जी में लिखा है, स्वर्ग में नहीं है, शिव लोक में नहीं है। अरे भागवत जी केवल मर्त्य लोक में है। ओए 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 ओए। श्री मंजरे महाराज जी का वचन है, जब श्री ब्रह्मा जी ने 7 दिन में राजा को भगवत प्राप्ति का देखा, रे राज्यों मोक्षम वीक्ष पुरा धाता भी विस्मिता, सत्य लोके तुलाम बद्ध आतोल, चित्त साधन अन्य जा लघुन्यानी जातानी गौरवेन दम महत। सारे साधन हल्के होकर ऊपर रह गए और भागवत जी नीचे धरती पर आ गई। हाँ, हमें प्राप्त हो गई। ये कथामृतम है जो हमको प्राप्त हो गई। जो सुख लेत कथा के श्रोता, और मैं अपनी ज्ञान में कहूँ, पुरुषोत्तमी कुंज में ये कथा की जो है ना, ये क्या बोलते हैं, रस रसिक है। ओहो, चस्का लगा इन्हें कथा का। एक दिन एक काशी को नागा हो जाए तो महाराज शिकायत पर शिकायत। ओए होए होए, इतना अच्छा लगता है, वाह वाह वाह। श्री सनकादि क्या है, कथायाम ओहो कथा मात्रैक जीवनम। ओए होए 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 होए। सनकादि श्री भगवान के प्रथम अवतार हैं, तो इनका महाराज भगवान जब अवतरित होते हैं तो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या कहाँ जाते हैं। एकदा विशालायाम चतवार ऋषि अमला सत्संगार समाजाता दादृशु तत्र नारदम। विशालापुरी में जा रहे थे, उनका वहां दर्शन करने जा रहे हैं, उनका महाराज वहां पर सत्संग करेंगे, सत्संग होगा। हा तीर्थों में धाम में सत्संग, सत्संग भगवान को सुनेंगे, भागवत जी को सुनेंगे। आए हाय हाय हाय। तो ये भगवान की कथा में जो रुचि है ना, जो सुख लेत कथा के श्रोता, सो सुख सपने हो नहीं पैयत, जो जन है वैकुंठ के वासी। जिनके हृदय रहे खिलौना, जगत कहे जिसको अविनाशी,
नागरिदास विश्व ते ब्यारी, लग गई हाथ लूट सुख राशि। ये कथा साधन भी है, साध्य भी है। साध्य क्या है? भगवान भी अपने नित्य लोक में क्या सुनते हैं? अरे ठाकुर जी, आप अपने नित्य गोलोक में आपका रूटीन क्या है? उनका हम सवेरे कथा सुनते हैं मधुखंड से, और संध्या को अगर किशोरी जी अपने परिकर के साथ मुझे निमंत्रित कर देती हैं, या मैं बाहर कान लगाकर सुनता हूँ, 2 टाइम तो मैं सत्संग सुनता हूँ। अपनी लीला, अपने वचनामृत का आस्वादन। हाय हाय हाय, ओए होए 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 होए। कल हमने एक अद्भुत बात सुनी। हरि गुण कथा भई, जब मीठी ब्रज रस मिलो तब ही तामाही। ओए होए 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 होए। ब्रज रस बिन का रसिक गावते, ब्रज बिन रस मर जातो। ब्रज की महिमा वे ही जाने, जिनका ब्रज सोना तो। भुवन चतुर्दश मांझ धन्य ब्रज, धन धन ये ब्रजवासी। नागरिदास धन्य है तिहु, ये ब्रज रेणु उपासी। ये साधन भी है। न चरित्र सुना न चित्र लखा, वो सावरी सूरत को जाने ही क्या। श्री रुक्मणी जी कहती हैं, सुनिया तुम्हार गुण भुवन सुंदर, दूर गेल अंग ताप त्रिविध दुष्ट। ओए होए, हर आदमी तीनों तापों से तपा है, तप रहा है। श्री नरोत्तम जी कह रहे हैं, संसार विषान अले जीवा दीपा किसी हिया ज्वले, लेकिन जुड़ाई पे न कहूं उपाय। उसकी निवृत्ति के लिए मैं उपाय नहीं करता। उनका उपाय क्या है? उनका उपाय वो है जो लक्ष्मी जी ने किया है, रुक्मणी जी ने किया है। सुनिया तुम्हार गुण भुवन सुंदर, दूर गेल अंग ताप त्रिविध दुष्कर। अंग ताप ही दूर नहीं हुए। अरे सुनो यदु सिंह तोरी शिर बखान, निर्लज्ज हैया क्या शब्द प्रयोग किया है। निर्लज्ज हैया चित्त जाए तू या ठाम। हम चाहें कि हमारा चित्त भगवान में ना लगे, ना लगे। अरे हमको संसार में लगाना है, हमको अपना बीवी बच्चों का पालन पोषण करना है, हमको व्यापार करना है, हमको दुनिया के सुख भोगने। अरे नहीं, निर्लज्ज हैया चित्त जाए तू या ठाम। अरे मन को कहो, चित्त को कहो, तो वैदिक वैदिक धर्म का पालन कर। तू महाराज ये किया कर, उनका महाराज वो निर्लज्ज होकर बात न मानकर जाए तू या ठाम। अब क्या इच्छा है? उनका बस याद में रोते रहे उनकी। ओहो हे प्रभु, जलेबी तो बड़ी क्रिस्पी बन गई है कमल घी की। परम पूज्य बहू जी कहा करते, बहू जी का वचन है, कमल घी बड़ा मशहूर होता था, पवित्र, प्योर, बहुत समय पहले की बात। कमल घी, हाँ, कमल घी की बड़ी क्रिस्पी जलेबी तो बनी है, लेकिन चाशनी नहीं है। चाशनी है प्रेमाश्रु, चाशनी है चित्त का द्राव। और ये तो जिनके यहाँ जो रोते हैं, जो प्रेम में जिनके नेत्र बरसते हैं, उनके यहाँ जो विरह की आग है, ताप है, उसी से ये ताप प्राप्त होगा। और हमारे सत्संग में उसका एक एड्रेस बताया गया है। मीरा जी ने अपने विरह जनित ताप को अपने पदावली के पहुंचे में सुरक्षित कर दिया है। मिया की हरी पीर मिटेगी, जब वैद संवरिया हो। कहाँ करूं कहाँ पाऊं, ये ताप है। लेकिन मेरा हृदय संसार की विषयों की कामना, इनके अत्याधिक सेवन से इतना सील गया है कि इतनी बड़ी एटॉमिक पावर भी पदावली में छिपी हुई, गौर हरि की वो एटॉमिक पावर भी मुझे जला नहीं पा रही। मेरी सीलन को पहले दूर होगी, और सीलन तो दूर हो जाएगी, लेकिन फिर मैं वही काम करके सीलन को और सील कर देता हूँ, छत पे रख देता हूँ, ओस से पुनः सील जाती है, पुनः महाराज वो सलाब जाती है। राधा रमन, ये अपराधों से
हृदय की अग्नि जो है वो दोबारा सील जाती है। बड़े बड़े एटॉमिक पावर वाले ये पद भी उसे सुखाते हैं, फिर हम गीला करते हैं, जिसका परिणाम क्या है? अभी तक हम हरारे नहीं हुए और हमें विरह की आग नहीं लगी। जय हो तब मिले पिया में, तब मिले पिया मेरा चरण कमल को। ये मीरा जी की आग है। गौर हरि ने भी इस आग को प्रकट किया, सभी भक्तों ने प्रकट किया। हाय हाय, जय हो जय हो जय हो। अस्तु तो श्री श्री कथा साधन भी है। समारंभ कहाँ से करें? भगवान सुनो, उनका फिर सुनने के बाद भगवान में प्रेम हो जाएगा। उनका प्रेम होने के बाद क्या होगा? उनका फिर कथा मेरा से विशेष हो जाएगा। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा पयुरुक्रमे कुर्वन्ति भक्तिम अहैतु किम इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान के 24 घंटे के दिनचर्या में भगवान 2 बार सत्संग सुनते हैं, अपना ही चरित्र सुनते हैं। ये कोई इतिहास नहीं है, घटना नहीं है। भगवान का इतिहास, भगवान की चर्चा। अरे संसार में घटना होती है जिसको सुनकर हमारा हृदय का आनंद घट खाली होता 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 रिक्त हो जाता है। लेकिन भगवान के यहाँ जो होता है वो लीला होती है, जिससे खाली हुआ घट पुनः भगवान के रस से भरकर लबालब छलकने लगता है। नदियां बहे जैसे सावन की, ये दो नैना कहा नहीं माने। आज के सत्संग का प्रसाद है कि भैया गर्मी बहुत बढ़ रही है। आपके यहाँ तो सुना बरसात हो रही है, हमारे यहाँ तो बहुत भयंकर गर्मी है। तो फिर क्या करें? उनका किसी ऐसे शीतल, कोई ऐसा ठंडे जल से स्नान करो। उनका महाराज किससे करें? अति शीतलता अति सुंदरता, तीनों तापों से शीतल करने वाली इन आंसुओं से मुख धोने में। अरे प्रेम के आंसू हमारे सत्संग में एक बड़ी दुष्ट है। प्रेम के आंसू तो गोपी के पास है, मीरा जी के पास है, गौरहरि के पास है। हमारे पास तो प्रस्तुति के आंसू। हम परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, रो रहे हैं, जूझ रहे हैं, कल्प रहे हैं। अरे इसी को कह दो कि हे प्रभु मेरी धाम में रुचि नहीं हो रही, इसीलिए मेरी कल्पनाएं हैं। हे प्रभु मैंने आपके प्रेम आंसुओं में स्नान नहीं किया। भगवान कहते जो आंसू तुम्हें प्रस्तुति से आए हैं, किसी तुम्हारे विरोधी से आए हैं, अरे किसी बैर करने वाले से आए हैं, उसमें ही कृष्ण नाम मिला लो। जब गंगा जी से बाहर कोई गंगा जी में नहाता है तो गंगा जल बाल्टी में एक बूंद डालो, फिर जितना मर्जी पानी डालो सब गंगा जल हो जाएगा। हो एक नदिया एक नाल कहावत मैलो नीर भरो, जब मिलकर दो एक वरण भय सुरसरी नाम भरो। भगवान कहते हैं तुम्हारे पास पानी तो है, आंखों में पानी है, संसार में एक ही चीज कॉमन है, वो है तड़प। विषानल, उस अनल में भी पानी डालने का काम करेगा। अरे क्यों, कौन करेगा, कौन करेगा? जब आंसू आए तो उसमें कृष्ण नाम मिला देना। होए होए रोना। महाराज ने तो एक बार गजब की बात कह दी, तुमने हंसना है। अरे महाराज बारात में हंसो, अपने घर में संबंधियों में हंसो, परिवार में हंसो, मैं बड़ा खुश होता हूँ। लेकिन जब तुम रोते हो और मेरे बिना रोते हो तो मुझे सहन नहीं होता। अरे ये आंसुओं के मोतियों की कीमत मैं जानता हूँ, मेरे चरणों में चढ़ा दो, मैं तुम्हें अमर कर दूंगा। हंसना कहीं भी जाना, कुछ भी करना, लेकिन रोना नहीं बिना मेरे नाम के, मेरे स्मरण के।
अगर तुमने इस आंसुओं को कामना की, महाराज श्री कहते हैं गंदी नाली में बहा दिया, तो सबसे ज्यादा पीड़ा मुझे होगी। अरे इससे तो मेरे चरणों का अर्घ दिया जा सकता था, मेरे चरणों को पूजा जा सकता था, मेरे चरणों को प्राप्त किया जा सकता था। कहाँ करूं कहाँ पाऊं ब्रिजेंद्र नंदो, आमोर प्राणनाथ मुरली वधो, कारे कही ऐसे पद गाओ, ऐसे स्वर में गाओ कि महाराज ओ कहारे कही वो केवा जाने मोर दुख, ब्रिजेंद्र नंदन बिनु फाटे मोर भूख, जब जब वृंदावन सुधियावत, हृदय आकाश विरह घन उमड़त, असुवन धार दयन भरी लावत, भड़क उठत प्रतिरोम रोम, मन भौरात जिया अकुलावत, श्री ब्रज रज पावन परसन हित, कल न पड़त पल युग समझा, पड़ियो रहत तन जहाँ तहाँ पर, प्राण पखेरो कुंजन धावत, ललित विरहनी न जात कछु बस, आपने ही भाग्य धुनत पछतावत। षष्ठम सोपान है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, नैनन गलत अश्रुधार्या, उसकी प्रथम सोपान भी उतनी ही मधुर है। वो है भगवान को सुनना, भगवान के वचनामृत को, भगवान के उस लीलामृत को, भगवान के श्री धामामृत को, भगवान के भक्त चरितामृत को। आय आय आय, कैसे हमारे सत्संग की व्यवस्था भक्त चरित्र के माध्यम से भगवान ने सजाई है, हमने नहीं सजाई, भगवान ने सजाई है। जियालाल जी को गुरु कृपा से पूरित करके हमें ये उनका संग दिया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परिहार कथामृतम, ये प्रत्येक नवदा भक्ति के 9 अंग जो है, 9 सोपान साधन भी है, साध्य भी है। कथा सुनना साध्य है, नारद जी भी यही सुनते हैं, अरे भगवान यही सुनते हैं, नंद यशोदा। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम,
राम हरे हरे। जय हो जय हो जय हो। जो सुख लेत कथा के श्रोता, सो सुख सपने हूँ नहीं पावत। जो जन है वैकुंठ निवासी। अरे भैयाओ, आप जो इस कथा को श्रवण कर रहे हो, क्या कहूँ, इस कथा को जिन लोगों ने अभी लाइव सुना है वो बाद में रिकॉर्डिंग जरूर सुने। जय हो जय हो जय हो। वैसे तो रोज ही नित्य नूतन इसका रस होता है, लेकिन आज जो रस बरसा है अद्वितीय है, अद्वितीय है, अद्वितीय है। इसको जरूर दोबारा सुने, रिकॉर्डिंग आती है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ऑटो मोड पर सब काम हो रहे हैं, साथ में ही रिकॉर्डिंग, उसी वक्त रिकॉर्डिंग आ जाती है। और इसको जय हो जय हो जय हो। जो जन है वैकुंठ निवासी, यहाँ नित होए रहो खिलौना। भगवान से कहो, कोई भक्त कहे महाराज भगवान प्रकट हो जाए और उससे पूछें कि बताओ क्या तुम्हें क्या वरदान दूं, कि महाराज मुझे ना गोवर्धन लीला जो आपने की थी वो मैं दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे वो लीला सुनाओ, वो दिखाओ जब ब्रह्मा जी को मोह हुआ और जब उन्होंने आपके सखागण और बछड़ेगण वो चुरा लिए, और जिस प्रकार से आपने उनका रूप बनाया वो लीला मुझे सुनाओ, मुझे दिखाओ, मुझे दर्शन कराओ। भगवान कहते हैं यार वो तो एक कई चतुर्युगियां घूमती हैं, तब मेरा महाराज वहां पर यहाँ पर आगमन होता है, तब तक प्रतीक्षा करो। बीच वाले महाराज जी प्रतीक्षा करो। अरे महाराज भागवत जी से कहो कि वो रासलीला हम दर्शन करना चाहते हैं। अभी लो, दसम स्कंद निकालो, पूर्वार्ध निकालो, उसमें महाराज गोवर्धन लीला शायद मेरे ख्याल में शायद 28वां अध्याय है या 28वां अध्याय 27वां अध्याय, जो भी है, दसम स्कंद की 27वां या 26वां जो भी अध्याय है वो निकालो। और अनुक्रमणिका बनी होती है बाहर, वो इंडेक्स बना होता है, उसमें से देख लो गोवर्धन लीला, तो वो निकालो और महाराज शुरू हो जाओ, अनुशीलन करो, उसको बड़े ध्यान से उसका अध्ययन करो और प्रत्यक्ष हो जाएगी वो लीला। वो ब्रह्मा जी को मोह हुआ, उस प्रकार से मैंने किस प्रकार से एक एक बछड़े का रूप लिया, वो जो काला है उसको काला, वो मैं काला बना, जो सफेद है वो मैं सफेद बना, जो चित मित्रा है वो मैं चित मित्रा बना। महाराज वो मेरे सखाओं के हाथ में जो यष्टि है वो मैं यष्टि बना। इस प्रकार से मैंने महाराज सारे जगत को बताया कि सब मैंने गीता जी में कहा, अहम ही प्रभवो सर्वस्य सर्वम मयि प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। सब संसार में जितने भी दृश्यमान हो रहे हैं वस्तुएं वो मैं ही हूँ। ये मैंने लीला करके बताई। तो महाराज वो खोलो, वो 13वां अध्याय खोलो,
दसम स्कंद का 13वां अध्याय खोलो और वो लीला महाराज प्रकट हो जाएगी। यहाँ नित होए रहो खिलौना, लोग कहे जाको अविनाशी। नागरीदास विश्व ते न्यारी, लग गई हाथ लूट सुख राशि। नागरीदास विश्व ते न्यारी, लग गई हाथ लूट सुख राशि। धाम में आज से पहले, आजकल तो उपलब्ध है, सुबह बहुत से प्रेमानंद गोविंद शरण प्रभु महाराज 3:30 बजे वहां पर सत्संग शुरू हो जाता है। मैं 3-4 साल पहले वहां पर आया था, तो मैंने उसका थोड़ा सा आस्वादन किया, लेकिन वो उस समय लेट था। लेकिन आजकल तो वो कहते हैं महाराज 3:30 बजे सत्संग शुरू हो जाता है। और ये महाराज धाम की विशेषता है। धाम में महाराज सब रस उपलब्ध है। कथा का रस भी महाराज सुबह समय, प्रातः समय वो सत्संग जो उपलब्ध हो गया है, ब्रह्म मुहूर्त में सत्संग उपलब्ध और भी होंगे, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो श्री यहाँ नित होए रहो खिलौना, लोग कहें जाको अविनाशी। नागरीदास विश्व ते न्यारी, लग गई हाथ लूट सुख राशि। अरे महाराज नंद तनुज किंगर जी वो बोल रहे थे, जब भगवान यहाँ पर आते हैं ना धराधाम पर, तो जैसा वो वेश बनाते हैं वैसी ही लीला करते हैं। जैसा वो वेश बनाते हैं वैसा ही आचरण करते हैं महाराज। भजते तादृशी क्रीड़ा, या श्रुत्वा तत्परो भवेत। अनुग्रहाय भूतानाम, इसका कारण क्या है? कारुण्येन प्रकाशिता। ये जितनी भी लीलाएं हैं, एक सूत्र बीच वाले महाराज जी कहा करते हैं कि उनका वचन है कि कारुण्येन प्रकाशिता। वो एक, मैं कल भागवत जी का पाठ कर रहा था, उसमें वो पांगनाएं कहती हैं, मैवम विभोर हति भगवान गदितुम नृशंसम। अरे नृशंस, ये नृशंस भी क्या है? गोपांगनाएं जो कह रही हैं वो महाराज वो ठाकुर जी को नृशंस कह रही हैं। तो हमारे महाराज जी ने इसकी व्याख्या की है, कारुण्येन नृशंस। ये नृशंस तो है लेकिन करुणा से ओतप्रोत है। कारुण्येन नृशंस, अरे इसमें क्या करुणा भरी हुई है? इसमें करुणा ये भरी हुई है कि ये जितने भी आसक्तियों के ना तोड़े जाने वाले दुर्जर गेह श्रृंखलाएं हैं, वो महाराज अपनी बंसुरी के वादन से किस प्रकार से छुड़ा देते हैं। और महाराज इसलिए गोपांगनाएं कहती है, हे नृशंस, आपने हमें गर्व किया। तथ्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग धर्म विदा त्वयोक्तम। महाराज क्या करे, बत पारयाम। इस प्रकार से महाराज जाए करवाम किम्वा, यदि हम इस मन को आपके चरणों में दे चुकी हैं, आपको सौंप चुकी हैं, तो अब बिना मन के वहां घर परिवार में जाकर के महाराज हम करें क्या? हम करें क्या? सर्वाम किम्वा बत पारयाम, सर्वाम किम्वा, क्या करेंगी? मन तो आपने चुरा लिया है। तो कारुण्येन नृशंस, भगवान जो है ये भजते तादृशी क्रीड़ा, या श्रुत्वा तत्परो भवेत, ये उनका प्रयोजन है। भगवान हनुमान जी कहते हैं, अब ही मात मैं ले लवाई, अभी मैं ले जाता हूँ।
लेकिन महाराज भगवान की लीला जो है वो भगवान के द्वारा ही संपादित होगी, और उनके द्वारा जब ये संपादित होगी तो सब भक्तगण इन लीलाओं को गा गा करके सहज ही इस भव सागर से पार हो जाएंगे। यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप मख पूजा, राम ही सुमरिये गाइये राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। यही इस प्रकार से महाराज सहज ही इस भव सागर से पार हो जाएंगे, ऐसी चर्चा है। तो श्री वो भी पद नागरीदास जी का बाबा ने सुनाया। ये अपना बहुत सुंदर वो पद है। श्री ब्रज सो स्वाद सो वैकुंठ हुना, श्री हरि गुण कथा भई जब मीठी, ब्रज रस मिल्यो तब ही तामाही। ये महाराज ब्रज सो स्वाद वैकुंठ में नहीं है, लेकिन वो मिला कब? हरि गुण कथा भई जब मीठी। जब ये महाराज इसका चस्का लग गया, जब इसमें रुचि हो गई, जब ये व्यसन बन गया, आशा वसन व्यसन ये तीन ही, हरि गुण कथा होई जहां सुनहि। ये सनकादि के लिए महाराज कहा गया कि लीला अमृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविना, सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, लीला अमृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविना। मेरे पास ये जो है ना एक रामचरितमानस की प्रति, उसमें सज्जन सकृत लिखा हुआ है। बाबा जी आपके पास जो होगी वो है, उसको आप देखें जरा। आपने कहा है सज्जन सुकृत, सकृत मैंने होता है थोड़े, सज्जन सकृत सज्जन सकृत, और जो के महाराज पूर्ण चंद्रमा को देख करके सिंधु सम कोई पूर्ण विदु देखी बाड़े जोई, मतलब ऐसा सकृत उसमें लिखा हुआ है। आप जरा देखना कि क्या है उसमें। तो बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत के प्यारों का पाठ करते हैं। ये निबज्जतो अनंत भवानमांत चिराय में कुलमिवासी लब्धा, त्वयापि लब्धम भगवन्निदानीम अनुत्तमम पात्रम इदम दयायाः। ये अनंत बहुत काल से मैं इस संसार रूपी समुद्र में पड़ा हुआ हूँ। अब इस संसार समुद्र के किनारे के समान मैंने आपको पाया है। हे भगवान, आपने भी अब मुझे अपनी दया का सर्वोत्तम पात्र पाया है। तो ये चैतन्य चंद्रोदय का ये श्लोक है। शिवानंद सेन प्रेमाविष्ट होकर के ये बोल रहे हैं। प्रथमई मुरारी गुप्त प्रभु रे ना मिलिया, बाहिरे पड़िया आछे दंडवत भैया, मुरारी न देखी प्रभु करे अन्वेषण, मुरारी लैते दया आईला बहुजन, तृण दुई कुछ मुरारी दशने धरिया, महाप्रभु आगे गेल दैन्यहीन हैया, मुरारी देखिया प्रभु उठिला मिलिते, पाछे पाछे भागे मुरारी लागिला बलिते। भक्ति ने कितनी कृपा की है, भजन ने आप हमारे ऊपर कितनी कृपा की है, ये इसका परिमाण क्या है। आज चर्चा हुई है, परिमाण क्या है।
जितने हम दीनहीन अपने आप को समझते हैं, शो करते हैं, नहीं ये बात नहीं है, जितना हम अपने आप को अंदर से दीनहीन अकिंचन महाराज इस प्रकार से समझते हैं, उतनी ही भजन ने हमारे ऊपर कृपा की है। प्रथम ही मुरारी गुप्त प्रभु रे न मिलिया। जिस समय सब गौड़िया वैष्णव प्रभु के साथ मिलने के बाद श्री काशी मिश्र के स्थान पर अंदर आए, तो मुरारी गुप्त अंदर ना आए और ना ही प्रभु को मिले, बल्कि दरवाजे के बाहर ही दंडवत पड़े रहे। राम द्वारे तुम रखवारे, ये तो हनुमान जी है ना, तो महाराज द्वारे पर ही दंडवत पड़े रहे। मुरारी गुप्त जी को ना देख करके प्रभु ने इन्हें इधर उधर देखा और इनके संबंध में जिज्ञासा की। जो कुछ व्यक्ति मुरारी गुप्त को लेने, तो कुछ व्यक्ति मुरारी गुप्त को लेने के लिए, ढूंढने के लिए बाहर आए। मुरारी गुप्त 2-3 घास के गुच्छे दांतों में दबाए हुए अत्यंत दीनहीन होकर श्री महाप्रभु के सामने आए। मुरारी गुप्त को आता देखकर प्रभु उन्हें मिलने के लिए उठ खड़े हुए, किंतु मुरारी गुप्त पीछे पीछे भागने लगे और कहने लगे, मोरे न छुई मुई अधम पामर, तोमार स्पर्श योग्य नहीं पाप कलेवर। असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, ऐसा हनुमान जी का ये वचन है महाराज। मोरे न छुई मुई अधम पामर, तोमार स्पर्श योग्य नहीं पाप कलेवर। प्रभु कहे मुरारी कर दैन्य संवरण, तोमार दैन्य देखी मोर विदीर्ण हब मन। एत बलि प्रभु तारे करी आलिंगन, निकटे बसाया करे अंग सम्मार्जन। आचार्य रत्न विद्या निधि पंडित गदाधर, हरि भट्ट गंगादास आचार्य पुरंदर। प्रत्येक सभार प्रभु करी गुणगान, पुन पुनः आलिंगिया करिल सम्मान। मुझे मत छुइए, मैं अधम पामर हूँ, आपके स्पर्श करने योग्य ये पापी शरीर नहीं है। मुरारी इतनी दीनता मत करो, तुम्हारी दीनता देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। इतना कह करके प्रभु उन्हें बरबश आलिंगन कर लिया और अपने साथ बिठाकर उनकी अंग धूली जो दंडवत पड़े हुए होने के कारण लगी हुई थी झाड़ने लगे। महाराज गोपांगनाएं रासलीला में जब महाराज उनके भाल पर पसीना आ जाता है तो ठाकुर जी अपने पीतांबर से उस प्रामृजत करुणा प्रेमना शंत मेनांग पाणिना, वो महाराज पीतांबर से उनका पसीना पहुंचते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री आचार्य रत्न, श्री विद्यानिधि, पंडित श्री गदाधर, श्री हरिभट्ट, श्री गंगादास, आचार्य पुरंदर, आचार्य श्री पुरंदर इत्यादि प्रत्येक भक्त का प्रभु ने गुणगान किया और हर एक को बार बार आलिंगन और सबका सम्मान किया। हरे कृष्ण। सवारे सम्मानी प्रभु हैल उल्लास, हरिदास ना देखिया कहे कहाँ हरिदास। दूरे हईते हरिदास गोसाई देखिया, राजपथ प्रांते पड़ी आछे दंडवत हैया। मिलन स्थाने आसी प्रभु रे ना मिलीला, राजपथ प्रांते दूरे पड़िया रहीला। भक्त सब धाइया आइला हरिदास से निते, प्रभु तुम्हारे मिलते चाहे चलह त्वरिते। सब भक्तों ने मिलकर के महाप्रभु बड़ा उल्लास है, किंतु प्रभु ने श्री ठाकुर हरिदास को ना देख करके पूछा, हरिदास कहाँ है?
श्री हरिदास ठाकुर जहाँ रास्ते में वैष्णवों से मिले थे, यहाँ वहां तक भी ना आए थे, किंतु दूर से ही प्रभु का दर्शन करके वे उसी राजपथ के एक किनारे दंडवत होकर पड़े रह गए। मिलन स्थान पर भी प्रभु से आकर के वो ना मिले, राजपथ पर बहुत दूर ही पड़े रह गए। प्रभु के जिज्ञासा करने पर सब भक्त दौड़े हुए वहां श्री हरिदास जी को लेने के लिए आए और कहने लगे, शीघ्र चलिए, आपको प्रभु मिलना चाह रहे हैं। श्री हरिदास कहे, मुई नीच जाति छार, मंदिर निकट याइते नाही अधिकार, निवृत्ते टोटा मध्य यदि स्थान खानिक पाऊं, कहाँ पड़ी रहो काल गोयाऊं, जगन्नाथ सेवक मोर स्पर्श नहीं है, कहाँ पड़ी रहो मोर यही वांछा है, यही कथा लोक दिया प्रभु रे कइल, सुनी महाप्रभु मने सुख बढ़ पाइल। इस प्रकार की महाराज दैन्योक्ति ठाकुर हरिदास जी की जान करके महाप्रभु बहुत संतुष्ट हुए। अपने शिष्य को महाराज पहले तो महाराज अपने सेवक के हृदय में इस प्रकार के गुण स्वयं ठाकुर जी अवस्थित करते हैं, बीजारोपण करते हैं, और जब वो महाराज पनप करके एक वृक्ष बन जाता है तो उसको देख देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं, हरिदास कहते हैं, मैं नीच जाति अधम, अरे महाराज मैं अपने आप को अस्पृश्य मानता हूँ, मंदिर के निकट जाने से का मेरा अधिकार नहीं है। एकांत में किसी बगीचा में यदि मुझे कुछ थोड़ा सा स्थान मिल जाए तो मैं वहां रहकर समय काट लूंगा। जगन्नाथ जी के पुजारी सेवक कहीं मुझसे छू न जाए, ऐसे एक स्थान पर पड़ा रहूं, मेरी ऐसी इच्छा है। हरिदास जी की ये बात प्रभु भक्तों ने जाकर के प्रभु को कही। महाप्रभु सुनकर बड़े सुखी हुए। एन काले काशी मिश्र पुणिचा, द्विजन आसिया करिल प्रभुर चरण वंदन, सर्व वैष्णवेरे देखी सुखी बढ़ हैला, यथा योग्य सभार सने आनंदे मिलिला। प्रभु पदे द्विजन कैल निवेदन, आज्ञा देह वैष्णवेर करी समाधान, सवार करी आची वासा गृह संस्थान, महाप्रसादान सवार करी समाधान। काशी मिश्र और परीक्षा दोनों वहां पर आ गए और आकर के चरणों में वंदना की। सब वैष्णव के दर्शन करके वे बड़े सुखी हुए, यथा योग्य आनंद पूर्वक मिले। महाप्रभु जी के चरणों में निवेदन किया, यदि आपकी आज्ञा मिले तो इन वैष्णवों के लिए सब प्रबंध किया जाए। सबके निवास के लिए घर तैयार है और सबके प्रसादान का भी प्रबंध कर दिया गया है। प्रभु कहे गोपीनाथ यहाँ सभा लैया, यहाँ यहाँ कहे तहाँ वासा देह जैया, महाप्रसादान देह वाणीनाथ स्थाने, सर्व वैष्णवेरे देहो करीब समाधाने, आमार निकटे एई पुष्पेर उद्याने, एक खानी घर आछे परम निर्जने, सही घर आमा के देह आछे प्रयोजन, निवृते बसिया तहाँ करीब स्मरण। महाप्रभु कहते हैं गोपीनाथ आप इन सब वैष्णवों को अपने साथ ले जाकर सबको यथा योग्य रहने का स्थान दीजिए। वाणीनाथ सबको प्रसादान्न देंगे, सब प्रबंध भी इनका करेंगे। मेरे निकट ये जो बगीचा है इसमें जो एक परम एकांत कमरा है वह कमरा मुझे दे दीजिए। मुझे चाहिए जिससे मैं यहाँ एकांत में श्री कृष्ण स्मरण कर सकूं। मिश्र कहे सब तोमार मांग की कारण, आपन इच्छाए लय आमी दुई हई तोमार आज्ञा
दास आज्ञाकारी, यही चाही सही आज्ञा कर कृपा करी। एत कही दुई जन विदाय करीला, गोपीनाथ वाणीनाथ दुई संगे दिला। गोपीनाथे देखाई दिल सब वासा घर, वाणीनाथ ठाई दिल प्रसाद विस्तर। श्री काशी मिश्र प्रभु काशी मिश्र कहते हैं, प्रभु सब कुछ आपका ही है, फिर आप क्या मांगते हैं? आप क्यों मांगते हैं? आपकी जो इच्छा हो वही स्थान आप ले लीजिए। मैं और गोपीनाथ एवं वाणीनाथ आपके आज्ञाकारी दास मौजूद हैं। जो भी आपकी इच्छा हो आप कृपा करके निसंकोच आज्ञा करिए। इतना कहकर दो व्यक्तियों के साथ श्री गोपीनाथ और श्री वाणीनाथ को वहां से भेजा और उन्होंने फिर श्री गोपीनाथ को रहने के कमरे दिखाए। फिर वाणीनाथ को बहुत प्रसाद अन्न देकर भेजा। वाणीनाथ आइला अन्न पिठा पाना लैया, गोपीनाथ आइला वासार संस्कार करी। महाप्रभु कहे सुन सब वैष्णव गण, निज निज वासा सबे करह गमन। समुद्र स्नान करी सकर कर चूड़ा दर्शन, तबे एथा आसी आजी करीबे भोजन। प्रभु नमस्करी सबे वासा ते चलीला, गोपीनाथाचार्य सभाए वासा स्थान दिला। इस प्रकार से वाणीनाथ अन्न पीठा पिष्ठक बड़ा पकोड़ा आदि और पाना शरबत आदि लेकर के प्रभु के पास आए और गोपीनाथ तथा सब कमरों स्थानों को झाड़ पहुंच करके वहां आ गए। महाप्रभु ने तब तक वैष्णवों से कहा, सुनिए आप सब अपने अपने निवास स्थान पर जाइए और समुद्र का स्नान करके जगन्नाथ जी के शिखर के दर्शन, चक्र के दर्शन करिए, क्योंकि इस समय दर्शन तो मिलेंगे नहीं, फिर वहां से आकर सब यहाँ पर भोजन करिए। इस प्रकार सुनकर के वैष्णवगण प्रभु को प्रणाम करके जा रहे हैं। श्री गोपीनाथ जी ने, गोपीनाथाचार्य जी ने सबको यथा योग्य स्थान दिया। तबे प्रभु आइला हरिदास मिलने, हरिदास करे प्रेमे नाम संकीर्तन। प्रभु देखी पड़े आगे दंडवत हैया, प्रभु आलिंगन कैल तारे उठाइया। दुई जने प्रेमावेशे करे न क्रंदने, प्रभु गुणे भृत्य विकल प्रभु भृत्य गुणे वाह 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 वाह। हरिदास कहे प्रभु ना छुई मोरे, मुई नीच अस्पृश्य परम पामरे। महाप्रभु हरिदास जी को मिलने के लिए आए। श्री हरिदास उस समय प्रेम पूर्वक नाम संकीर्तन कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री महाप्रभु जी को आता हुआ देख करके हरिदास जी ने आगे बढ़कर दंडवत प्रणाम किया। प्रभु ने उन्हें उठाकर आलिंगन किया। दोनों प्रेमावेश में रोने लगे। भक्त तो प्रभु के गुणों में और प्रभु अपने भक्त के गुणों में व्याकुल हो रहे हैं। हरिदास ठाकुर कहते हैं, प्रभु आप मुझे स्पर्श न करिए, मैं नीच जाति अस्पृश्य परम अधम हूँ। प्रभु कहे तोमा स्पर्शी पवित्र हईते, मैं तुम्हें स्पर्श करके अपने आप को पवित्र कर रहा हूँ। तोमार पवित्र धर्म नाहिक आमाते, क्षणे क्षणे कर तुम्ही सर्व तीर्थे स्नान, क्षणे क्षणे कर तुम्ही यज्ञ तपदान। निरंतर कर चारि वेद अध्ययन, वाह वाह वाह। द्विज न्यासी हईते तुम्ही परम पावन। अरे हरिदास, तुम्हारी महिमा कौन गा सकता है? अरे मैं स्वयं पवित्र होने के लिए तुम्हें स्पर्श कर रहा हूँ। तुम निरंतर जो हरिनाम का आस्वादन कर रहे हो, जो पवित्रता तुम में है वो मुझ में नहीं है। श्री हरिनाम संकीर्तन का निरंतर जप गान करने से हरिदास तुम क्षण क्षण में समस्त तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त कर रहे हो।
और महाराज क्षण क्षण में तुम समस्त यज्ञ तप दान आदि का फल प्राप्त कर रहे हो। तुम तो निरंतर चारों वेदों का अध्ययन कर रहे हो और तुम ब्राह्मणों एवं सन्यासियों की अपेक्षा भी अधिक पवित्र हो। अहोबत यहाँ पर लिखा है, तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय का 7वां श्लोक है। श्री देवहूति जी कह रही हैं, अहोबत शपचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सस्तुरार्या ब्रह्मानुचूर नाम गृणंती ये देवहूति जी भगवान को कह रही है, ये जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम वर्तमान रहता है, वह व्यक्ति शपच होते हुए भी पूजनीय है, पूजनीय है। जो आपके नाम का संकीर्तन करते रहते हैं वही ही सदाचारी हैं। उन्होंने सब तपस्याएं कर ली हैं, उन्होंने यज्ञ एवं सर्व तीर्थ में स्नान कर लिया है और उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया है। अर्थात जो हरिनाम संकीर्तन का सदा करते हैं और फिर और तपस्या, यज्ञ, होम, तीर्थ यात्रा एवं वेदाध्ययन आचरणों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार की चर्चा है तो ये आगे भी क्रमिक चलती रहेगी। अब 8:02 हो गए हैं। जी ने कहा है कि आई एम नॉट अवेलेबल टुडे, तो एक हनुमान चालीसा जी का पाठ करना है। वो महाराज तो भावना मंजरी जी है, तो श्री यात्रा वाले बाबा जी की ये सरहज है, तो इनके पति देव वो है, वो ठीक नहीं है। उन्होंने कल कहा था मुझे एक हनुमान चालीसा जी का पाठ करना है।